हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे खून की कमी क्यों होती है, जड़ से खत्म आप कैसे कर सकते हो, क्यों लेवल रिड्यूस होता है, पूरी मेडिसिन बताऊंगा। वीडियो मेडिकल छात्रों के लिए, डॉक्टर की सलाह से सभी आम आदमी दवाइयां लेनी चाहिए। देखो मैं बताता हूं इसमें आपको। पहले हम लोग समझेंगे एनीमिया, जो खून की कमी होती क्यों है, कारण क्या है, फिर बेस्ट सिरप मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा डॉक्टर के थ्रू जो बनता है वो। एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच हीमोग्लोबिन लेवल बिकम लोअर देन नॉर्मल। बेसिकली हीमोग्लोबिन सामान्य स्थिति से कम हो जाने को एनीमिया या खून की कमी कहते हैं। बिकॉज ऑफ लो हीमोग्लोबिन द बॉडी टिश्यू डू नॉट रिसीव इनफ ऑक्सीजन, यानी कि कम हीमोग्लोबिन होने के कारण जो बॉडी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। ड्यू टू दिस ड्यू टू दिस मैनी सिम्टम्स लाइक वीकनेस, फटिगनेस, डिजीनेस अपीयर, यानी कि कारण से कमजोरी, थकावट और चक्कर जैसी समस्या मरीज को देखने को मिलती है आपको खून की कमी या एनीमिया होने पर। देखो नॉर्मल रेंज की बात करूं तो मेल के अंदर, पुरुषों के अंदर 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और महिलाओं में 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। महिलाओं में थोड़ा सा कम होता है, क्यों? क्योंकि ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन, हर महीने उनमें मासिक धर्म होता है, उस वजह से क्या होता है, उनमें माहवारी की वजह से 12 से 15 ही रहता है। नॉर्मली याद रखिएगा, एक वैल्यू है। कॉज ऑफ एनीमिया, एनीमिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट समझेंगे। तो कॉज ऑफ एनीमिया में आयरन डेफिशिएंसी ड्यू टू पुअर डाइट ऑफ माल न्यूट्रिशन, अगर खान पान में कुपोषण के कारण आयरन की कमी हो, आप ठीक से आयरन नहीं खा पा रहे हो, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है एनीमिया की। एक्सेसिव ब्लड लॉस, अगर सडनली कोई ब्लड लॉस हो गया हो, खून निकल गया हो, जैसे कि हैवी मेंस्ट्रुएशन, ज्यादा मासिक धर्म हो रहा हो, उस वजह से भी हो सकता है। अधिक स्त्राव के कारण मासिक धर्म या चोट, सर्जरी हो गई हो, सर्जरी की वजह से भी ऐसा होता है। विटामिन डेफिशिएंसी लाइक विटामिन B12 और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, यानी कि विटामिन की कमी, जैसे कि फोलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी के कारण आपको, विटामिन की कमी के कारण आपको क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। क्रोनिक डिसीज भी हो सकती है, सच एस किडनी डिसीज, इन्फेक्शन और कैंसर, लंबे समय तक रहने वाली बीमारियां जैसे कि किडनी रोग, संक्रमण या कैंसर के कारण भी एनीमिया की बीमारी कोज हो सकती है, जो कि आप डायग्नोसिस करोगे, लैब टेस्ट करवाओगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिम्टम्स की मैं बात करता हूं तो मरीज को कमजोरी और थकावट लगेगी, पेल स्किन यानी कि कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है, सफेद आंखों में झिल्ली दिखना, फीका होना रंग का, वाइट वाइट हो जाना, डिजीनेस, चक्कर आना, सरदर्द होना, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड पाल्पिटेशन, यानी कि सांस लेने में सांस फूलना, धड़कन का जो है तेज होना, पाल्पिटेशन होना, ऐसी समस्या पेशेंट को देखने को मिल सकती है। आते हैं ट्रीटमेंट में, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा आप। देखो पहले जो ट्रीटमेंट हम फेरस सल्फेट टेबलेट का यूज करते हैं, फेरस सल्फेट टेबलेट इट इज अवेलेबल इन टेबलेट फॉर्म फॉर ओरल यूज के लिए होती है। फेरस सल्फेट की टेबलेट इस तरह से देखने को मिलेगी। डोज एडल्ट के अंदर 325 mg की टेबलेट 1 से 2 बार दिन में दी जाएगी। बेसिकली ज्यादातर एक टाइम ही दी जाती है, खाना खाने के बाद एक टेबलेट ले सकते हैं, ज्यादा कम होने पर 2 टेबलेट भी यूज होती है। वर्किंग कैसे करेगी? इट प्रोवाइड आयरन टू द बॉडी एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यह शरीर में आयरन देती है और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करेगी। कौन सी टेबलेट? फेरस सल्फेट की टेबलेट। ध्यान रखिएगा, एक 325 mg की दिन में 1 या 2 बार यूज होती है। नेक्स्ट आता है आपका फेरस फ्यूमरेट। फेरस फ्यूमरेट क्या होता है? इट इज अवेलेबल इन टेबलेट एंड कैप्सूल फॉर्म, दोनों में होती है, टेबलेट भी मिलता है, कैप्सूल भी मिलता है। फेरस फ्यूमरेट के साथ फोलिक एसिड जरूर आपको कंपोनेंट लेना है साथ में, विथ जिंक सल्फेट भी इसमें यूज होता है। ये बेसिक डोज होता है 200 से 300 mg, जरूरत के हिसाब से 200 से 300 mg एडजस्ट करके वंस और ट्वाइस डेली, यानी कि दिन में या तो एक बार या 2 बार आप पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर सकते हो। स्टार्टिंग में मेरी सजेशन रहती है ओडी ही देना चाहिए, सुबह के समय में खाना खाने के बाद हमेशा इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। वर्किंग इट इंक्रीज द आयरन लेवल इन द बॉडी एंड इंप्रूव द हीमोग्लोबिन, ये हमारे शरीर में आयरन का लेवल बढ़ाता है और हीमोग्लोबिन का इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है। फेरस फ्यूमरेट की ये टेबलेट, जो कि फेरस फ्यूमरेट, फोलिक एसिड और जिंक सल्फेट के मिक्स कंपोजिशन में मिलती है। नेक्स्ट मैं आपको लास्ट में, अभी तो मेडिसिन बता रहा हूं, लास्ट में आपको प्रिस्क्रिप्शन भी बता दूंगा आरएक्स क्या क्या होगा। तो फेरस एस्कॉर्बेट की सिरप है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इट इज अवेलेबल इन टेबलेट फॉर्म और सिरप फॉर्म, दोनों में मिलता है। एडल्ट के अंदर जो सिरप का
5 ml ट्वाइस, यानी कि दिन में 2 बार आफ्टर मील, यानी कि खाना खाने के बाद 5 ml सुबह, 5 ml शाम को लेने की सलाह इसमें दी जाती है। वर्किंग की बात करता हूं तो प्रोवाइड इजीली एब्जॉर्प्शन, अब ये क्या करता है, एब्जॉर्बल आयरन एंड इंक्रीज द हीमोग्लोबिन फास्टर, या आसानी से अवशोषित होने वाला आयरन होता है, आयरन देता है, इसके अंदर आयरन उपस्थित होता है जिससे हीमोग्लोबिन तेजी से आपका बढ़ता है, शीरप से ज्यादा इफेक्टिव होती है, जल्दी से फेरस एस्कॉर्बेट जो है एब्जॉर्ब होता है, फोलिक एसिड सस्पेंशन के मिक्स कंपोजिशन में है, हेडोस के नाम से मिल जाता है, मार्केट में और भी ब्रांड है जिसको यूज किया जाता है फेरस एस्कॉर्बेट शीरप के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका इसमें, नेक्स्ट आता है फोलिक एसिड की टेबलेट। देखो फोलिक एसिड देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है आयरन की कमी होने पर। इट इज अवेलेबल इन टेबलेट फॉर्म और ओरल यूज, यानी कि टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है टेबलेट, डोज इसका फिक्स होता है 5 mg की टेबलेट वंस डेली आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद आपको दिन में एक बार लेने की सलाह इसको देते हैं। वर्किंग की मैं बात करूंगा तो इट हेल्प टू द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब देखो फोलिक एसिड का मेन फंक्शनिंग होता है कि जो आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल है वो अच्छे से कार्य करे, उसकी फंक्शनिंग बढ़ेगी तो हीमोग्लोबिन अच्छे से काम करेगा, आपकी बॉडी में आयरन की कमी है वो उसकी पूर्ति जल्दी से हो जाएगी। 5वें नंबर पे विटामिन B12, विटामिन B12 जो होता है इंजेक्शन कोबालामिन, साइनोकोबालामिन जो होता है इट इज अवेलेबल इन इंजेक्शन फॉर्म गिवन इंट्रामस्कुलर IM, इसको देना होता है पेशेंट में, एडल्ट के अंदर 1000 mcg माइक्रोग्राम में ये यूज होता है, वंस वीकली, हफ्ते में एक बार लगाना है 1000 माइक्रोग्राम mcg। ध्यान रखिएगा ये क्या करेगा, इट हेल्प टू मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल एंड ट्रीट B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर B12 की कमी से एनीमिया हुआ है उसको ट्रीट करेगा, हफ्ते में एक बार यूज करना होता है। विटामिन B12 को मार्केट में बहुत सारे नामों से अवेलेबल है जिसे आप परचेस कर सकते हो। अच्छा, अब यहां पर छठा ऑप्शन बनता है आयरन के सोर्स, सुक्रोज, आयरन सुक्रोज इंजेक्शन। आयरन सुक्रोज इंजेक्शन भी इफेक्टिव होता है, इट इज अवेलेबल इंट्रावीनस, इसको यूज करना होता है। एडल्ट के अंदर 200 mg IV ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। वर्किंग की मैं बात करूं तो रैपिडली इंक्रीज करता है आयरन स्टोरेज को, इंप्रूव द हीमोग्लोबिन लेवल। आयरन सुक्रोज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, यूज करना चाहिए एनीमिया वाले पेशेंट के अंदर। आते हैं प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, RX क्या क्या बनेगा, क्या क्या आप पेशेंट को आप दोगे। तो भैया टेबलेट है फेरस सल्फेट के 325 mg, दिन में 2 बार देने की सलाह, 30 दिनों तक देना है। उसके बाद फोलिक एसिड 5 mg की टेबलेट दिन में एक बार देना है, आफ्टर फूड 30 दिनों तक देना है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन 1500 mcg OD आपको देना है, ये भी 30 दिनों तक चलेगा। टेबलेट विटामिन सी की यूज करना है 500 mg OD। विटामिन सी क्या करेगा, अच्छे से एनीमिया को मेंटेन करेगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा करेगा आपको। और हिमेपेटेनिक शीरप होती है एक, बेसिकली आयरन फोलिक एसिड, आप मार्केट में किसी भी नाम से परचेस कर लो जो अवेलेबल हो, पर उसमें आयरन फोलिक एसिड विटामिन B12 होता है। 2 स्टेप्स OD आपको यूज करना है, दिन में एक बार यूज किया जाता है, आफ्टर फूड खाना खाने के बाद 30 दिनों तक देना है। साथ में इंजेक्शन आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन यहाँ पे सलाह दी गई है, 200 mg IV देना है, सप्ताह में एक बार देना है, 5 हफ्तों तक ये लगेगा, 5 हफ्तों में जो है आपका मेंटेन हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 आपको एक शीरप, एक इंजेक्शन और यहाँ पे 4 टेबलेट एनीमिया वाले पेशेंट में देना है। इतने में आपका एनीमिया वाला जो पेशेंट है 30 दिनों में, विद इन 30 डेज में वो पूरा मेंटेन हो जाएगा। अच्छा, आपको समझ में आया हो, अगर इस तरह के सुंदर PDF आप मेडिकल छात्रों, नर्सिंग, फार्मासिस्ट, डॉक्टर कोई भी हो तो आप हमारा ये केवल और केवल 350 में मिलने वाला कोर्स खरीद सकते हो, जिसमें मेडिसिन नॉलेज, हॉस्पिटल नॉलेज, फार्मेसी नॉलेज, सभी दवाइयों के नोट्स हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, 6 महीने की वैलिडिटी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। कौन सा, इस तरह का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोर्स खत्म होने के बाद मिलेगा। और ये सब कुछ मिलता है इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर से, अभी डाउनलोड कर लो, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस कोर्स को डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स लिंक से भी आप परचेस कर सकते हो, केवल 350 में। 6 महीने तक आपको पढ़ाएंगे भी सही, नोट्स भी देंगे, डाउनलोड फोटोकॉपी भी आप करवा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, यूर इंडियन मेडिकल लेक्चर। व्हाट्सएप नंबर भी है, यहाँ पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो।